हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। ये एक ऐसा एवरग्रीन बिजनेस है जो कभी नीचे नहीं आ सकता है। हालांकि जब कोरोना आया था उस टाइम पेपर मैन्युफैक्चरिंग नीचे आया था, बट ऐसी कोई बड़ी सी सिचुएशन आ जाती है तब ये चीज़ पॉसिबल है, बाकी ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान को पेपर की ज़रूरत होती है। या बच्चा हो जाए या बड़े हो जाए, कोई भी एज ले लो, या तो वो लिखते हैं, या अगर आप ऑफिस जाओ तो बिल बनाने में यूज़ आता है, कॉरपोरेट में जाओ तो वहाँ पे नोट डाउन करने में, तो सब जगह पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो ये बिज़नेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? कैसे आपको इसमें रिसर्च करनी है, कितने टाइप्स की कैटेगरीज है, पेपर की भी कैटेगरी होती है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, आपका टारगेटेड कस्टमर क्या होगा, आप किसको टारगेट करके आगे चलोगे, देन एरिया एंड मैन पावर, कितना एरिया आपको चाहिए होगा, आपको कितने लोगों की टीम चाहिए होगी इस बिज़नेस को चलाने के लिए, कौन से लाइसेंस इशू करने पड़ेंगे, आपके प्रॉफिट्स क्या होंगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी आपकी, और क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको बिजनेस रिसर्च कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है और हमेशा रहेगी। जैसे कुछ बिज़नेस होते हैं जिसमें आपको ढूंढना पड़ता है कि ये बिज़नेस है, इसमें कौन से पार्ट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि टेक्सटाइल में ले लीजिए तो कौन से फैब्रिक में डिमांड ज़्यादा है और कब वो डिमांड कम होके किसी और में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। लेकिन इसमें डिमांड हमेशा रहेगी तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन प्राइस का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे प्राइस को सेट करना है। स्वॉट एनालिसिस कोई बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी सिचुएशन आ जाए उस टाइम पे क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कौन सी वीकनेस होगी, क्या अपॉर्चुनिटी ले सकते हो आप, और कौन से थ्रेट होंगे आपके बिजनेस के लिए। तो इसके आंसर्स को या ऐसे सिचुएशन को पहले से आपको प्रिपेयर करके रखना होगा। तो हर बिजनेस के स्टार्ट में एक एनालाइज आपको करना ही पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स आपके कौन कौन से हैं, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री में बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी बैठे हैं। उसमें अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे उनको डील करना है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और कस्टमर सर्वे यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इस हिसाब से आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कितने टाइप्स के पेपर होते हैं। जैसे कि कार्ड स्टॉक ले लीजिए, देन कंस्ट्रक्शन पेपर, कॉपियर पेपर, ड्राइंग पेपर, ब्रिस्टॉल बोर्ड, बॉन्ड पेपर एंड नॉर्मल पेपर। इतने टाइप्स के पेपर है जो यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मल पेपर तो होती है, लेकिन अगर आप चले जाओगे क्रिएटिविटी में तो बहुत टाइप के और अलग अलग टाइप के आपको पेपर मिलेंगे। तो आप वो फील्ड में भी जा सकते हो। अगर आपको नॉर्मल नोटबुक्स वगैरह बनानी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको और भी एक्सप्लोर करना है और भी चीज़ें बनानी है तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरीज में चले जाओ तो दो टाइप के पेपर होते हैं, पल्प पेपर और रिसाइकल पेपर। पल्प पेपर वो हो गया जो आप है ना बहुत सारे चीज़ों को मिला के आप बना रहे हो। जैसे कि प्लांट्स की बहुत सारी चीज़ें हो गई, फिर वुडन की चीज़ें हो गई, तो ऐसी बहुत सारी पूरी जो डेफिनेशन है वो आपको गूगल पे मिलेगी कि किस हिसाब से आप पल्प पेपर बना सकते हैं। और रिसाइकल पेपर अगर हम देखें तो जो ऑलरेडी पेपर है जो यूज़ कर लिया है उसको फिर से यूज़ करके रिसाइकल करके उस पेपर को फिर से बनाना। तो ये दो टाइप के पेपर अवेलेबल होते हैं। रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो वुड पल्प हो गया, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। उसके बाद फिलर्स लाइक क्ले, उसके बाद एडिटिव्स हो गए, फिर डाइज और केमिकल्स हो गए,
पैकेजिंग मटेरियल हो गए एंड डिफरेंट अदर चीज़ें, दूसरी चीज़ें जो इसमें छोटी छोटी चीज़ें यूज़ की जाती है। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स आपको इस बिज़नेस में चाहिए होंगे। इन सब का मिक्सचर करके आप एक पेपर बना सकते हो। मशीन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेपर मेकिंग मशीन है, देन कोटिंग मशीन है, ड्राइंग ओवन्स है, देन कैलेंडरिंग मशीन है, विंडिंग मशीन, कटिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन एंड अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। इतनी सारी मशीन्स आपको लगेगी एक पेपर को बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स है और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर बहुत बड़ा है। 50 लाख टू 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा और इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ये आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर रहे हो। ओके, और कितने टाइप्स की चीज़ें आप बना रहे हो, तो उस हिसाब से भी आपकी जो मशीन्स है वो डिपेंड करती है, आपका रॉ मटेरियल उस पर डिपेंड करता है। आपके जो इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर लाइसेंस कॉस्ट हो गया, देन वर्किंग कैपिटल हो गया, आपके पेमेंट ऑफ सैलरीज हो गए, देन मशीन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंस। तो ये सारी चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन कौन है। होलसेलर्स, ठीक है, आप बल्क में भी डील कर सकते हो जिसमें अच्छा खासा मतलब है ना, आप अच्छा खासा क्वांटिटी में आप डील कर सकते हो। रिटेलर्स, देन स्टेशनरी शॉप्स हो गई, बुक स्टोर हो गया, स्कूल्स या कॉलेजेस हो गए, जनरल स्टोर हो गए एंड अदर्स। ओके, तो ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर होंगे जिनसे आपको मिल के आपको डील करनी पड़ेगी कि किस हिसाब से आप उनको मतलब, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है जो उनको सप्लाई करते हैं, तो वो आपकी चीज़ क्यों लेंगे। आप क्या ऐसी नई चीज़ दोगे, क्या ऐसा डिस्काउंट दोगे, कैसे अच्छी एक क्रिएटिव बुक दोगे कि वो आपके लिए, ताकि जो बाकी के रिटेलर्स है, आई मीन बाकी के जो लोग हैं वो उनसे वो बुक्स को खरीदे। ओके, तो आपको अच्छा खासा अपनी बुक को बनाना पड़ेगा और थोड़ी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, तब जाके आप इनसे भी इनको अपना जो प्रोडक्ट है, अपने जो बुक्स है वो सेल कर पाओगे। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। यहाँ पर बहुत टाइप्स की मार्केटिंग अवेलेबल है, लेकिन आप किस टाइप की मार्केटिंग चूज़ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सी मार्केटिंग हो सकती है आपके बिजनेस के लिए, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। एट लास्ट अगर एरिया की भी बात करें तो यहाँ पर 2000 से 8000 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए होगा और 15 से 20 लोग एज ए मैन पावर आपको चाहिए होंगे। ओके, और इसके बाद हमने यहाँ पर एरिया का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा रखा है, क्योंकि सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं। कोई सिर्फ एक सिंगल टाइप का पेपर बनाना चाहता होगा, कोई यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर बनाना चाहता हो, तो उस हिसाब से जो मशीन्स है वो भी इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी, तो उस हिसाब से जो एरिया है वो भी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होगा। लाइसेंसेस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, देन एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमएसएमई उद्योग आधार, ट्रेडमार्क, जीएसटी नंबर, इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस और अदर डॉक्यूमेंटेशंस। तो ये सारे लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे। एट लास्ट हम बात करें तो इस बिज़नेस के अंदर आपको 30% से 60% का रिटर्न आपको इस बिज़नेस के अंदर मिल सकता है। स्टार्टिंग में हालांकि आपको आपका कॉस्ट ही इतना ज़्यादा लग जाएगा, तो तब आपको ये प्रॉफिट नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ये प्रॉफिट, ये जो रिटर्न्स है वो दिखने लगेंगे और आपके जो प्रॉफिट्स है वो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कैसे डिफ़र होंगे, क्योंकि उनकी सेल्स अलग होगी, जो आपकी सेल्स अलग होगी। मशीन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, मिसलेनियस एक्सपेंस, अदर फैक्टर्स, ये सब लोगों का डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से जो रिटर्न्स है वो भी डिफरेंट होंगे। तो ये था पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में, जो एवरग्रीन बिजनेस है, कभी नीचे आ ही नहीं सकता है। कितना भी ऑनलाइन हो जाए, ठीक है, तब भी पेपर का उतना ही यूज़ हो रहा है।
तो आई होप आपको ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमें मेल कर सकते हो। थैंक यू।